दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में, जिसे दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। बेसिकली आज हम लोग गुलाम वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में। तो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी तथा राजधानी लाहौर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत की पहली मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का खरीदा हुआ एक गुलाम था, जिसे मोहम्मद गोरी ने अपनी पुत्री से बाद में ब्याह दिया था। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम व दामाद दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बनी पहली मस्जिद का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुव्वत उल इस्लाम। भारत में बनी पहली मस्जिद का नाम कुव्वत उल इस्लाम है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, जबकि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा उदार और दानी था, इसलिए उसकी प्रजा उसे लाख बख्श कहती थी। लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ है लाखों का दान करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह बैठा था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एक इल्बरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वसनीय सरदारों को मिलाकर एक कमेटी बनाई, जिसे क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इल्तुतमिश ने 40 विश्वसनीय सरदारों को मिलाकर एक कमेटी बनाई थी, जिसे तुर्क चालीसा या तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता प्रणाली का जनक
किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश को। इक्ता प्रणाली का जनक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया था। इन्हीं प्रांतों को इक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। भारत की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलूग खां की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। आलूग खां की उपाधि बलबन ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सिजदा और पैबोस अनिवार्य कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। बलबन ने सिजदा और पैबोस सभी के लिए अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बलबन के। अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहता था। अमीर खुसरो का संबंध तबला वादक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार एवं तबला का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने। सितार एवं तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शमसुद्दीन कैमुर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्क चालीसा को किसने समाप्त कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। तुर्क चालीसा को बलबन ने समाप्त कर दिया था। बलबन तुर्क चालीसा का ही एक सरदार था, लेकिन सुल्तान बनते ही उसने सबसे पहले तुर्क चालीसा को ही समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ बलबन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान का निकाह किसके साथ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्तुनिया के साथ। रजिया सुल्तान का निकाह अल्तुनिया के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर हसन किसके दरबार में रहता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलबन के दरबार में। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन बलबन के दरबार में रहता था। बलबन के दरबार में अमीर हसन के अलावा अमीर खुसरो भी रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टका तथा तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए गए थे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।